मानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। राम और रावण में बहुत अंतर नहीं है। राम और रावण में खाली चरित्र का फर्क सिर्फ है। अगर गहराई से मैं आपको बताऊं और ध्यान देके सुनो तो रावण कई मामलों में राम से ऊपर है। कई मामलों में रावण राम से ऊपर है। गिनाऊं? राम ठाकुर हैं बाई बर्थ और रावण पंडित है बाई बर्थ। अब ठाकुर ऊपर होता है कि पंडित ऊपर होता है? तो रावण इस मामले में राम से ऊपर है। अच्छा, राम के बाहें कितनी है? 2 और रावण के 20 ऊपर हुआ। राम जी के खोपड़ी है 1 और रावण जी के 10। कौन ज्यादा है? राम जी के लड़का 2 लवकुश और रावण के लड़का गिने हो? 1 लाख पूत और 100 लाख नाती। कौन ऊपर हुआ? तो कई मामले में रावण राम से श्रेष्ठ है, कई मामले में। और जब राम ने उसको मारा युद्ध के मैदान में, जब रावण मर रहा था तो रावण ने राम जी से मुस्कुराते हुए एक बड़ी बढ़िया बात कही। उसने कहा कि राम जी, मैं आपसे कई मामले में श्रेष्ठ हूं, कई मामले में। तुम क्षत्रिय हो, हम पंडित हैं। तुम्हारे 1 सिर, हमारे 10 सिर, तुम्हारे 2 बाहें, हमारे 20 बाहें। मैं तुमसे कई मामले में श्रेष्ठ हूं, लेकिन फिर भी मैं क्यों मारा गया आपके हाथों? तुम जीत रहे, मैं हार रहा। तो इसका बस एक ही कारण है कि मैं तुमसे एक मामले में खाली पीछे रह गया, चरित्र के मामले में। चरित्र के मामले में राम अगर सुपर है रावण से, तो केवल चरित्र के मामले में सुपर है। तो जो मानस अपने आचरण को ठीक कर ले, करेक्टर को ठीक कर ले, फिर वो मानस नहीं बचता है, वो मानस राम हो जाता है। तो मानस चरित राम, राम चरित मानस। प्रत्येक मानस का चरित्र बढ़िया हो जाए तो प्रत्येक मानस राम हो सकता है। ये इस कथा का पूरा मैसेज है। तो रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। इस कथा का नाम है रामचरित मानस और इस कथा के हीरो का नाम है राम। इस कथा के हीरो राम जी हैं। हीरो माने क्या होता है? नायक। वैसे हीरो की एक व्याख्या भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहीं पढ़ा था हीरो माने कुछ और भी होता है। एक तो नायक होता ही है, इस कथा के नायक राम जी हैं, लेकिन हीरो जो शब्द है इसमें 4 अक्षर है, HERO, हीरो, HERO। जिसमें 4 बातें हैं वो हीरो होता है। ये हीरो नहीं है, सब नचनिया, खाली नाम के हीरो। असली हीरो तो राम जी हमारे। हीरो में 4 गुण होते हैं। H फॉर हैंडसम, H फॉर हैंडसम। जो हैंडसम है वो हीरो। और राम जी से हैंडसम कौन? एक बार, अब कोई बुरा नहीं मानेगा, वृंदावन के कई लोग यहां बैठे हैं। एक बार वृंदावन के भक्तों और राम के भक्तों में एक बहस छिड़ी। कुछ वृंदावन के भक्त थे वहां कन्हैया वाले और कुछ अयोध्या के थे राम वाले। तो बहस छिड़ी कि दोनों में सुंदर कौन है। मैंने कन्हैया जी और राम जी में सुंदर ज्यादा कौन है, हैंडसम कौन ज्यादा है? तो बहस छिड़ी तो लाजमी है कि वृंदावन वाले बोले कि कन्हैया सुंदर हमारा है, श्याम सुंदर है। अयोध्या वाले बोले नहीं, कन्हैया खाक सुंदर है, राम जी सुंदर है। अब वही भी नहीं पीछे हटे, वो भी नहीं पीछे हटे। राम वाले कहे राम सुंदर और श्याम वाले कहे श्याम सुंदर। तो हुआ कि अब फैसला कैसे हो? तो एक कोई महात्मा था फक्कड़, बीत रात। उस महात्मा को बनाया गया जज कि फैसला करो कि राम और श्याम में ज्यादा सुंदर कौन है, हैंडसम। तो जज साहब बैठे महात्मा जी, फिर हुआ कि अपने अपनी बहस करो पहले तुम लोग। मैं राम वाले राम के गुण गाएं और श्याम वाले श्याम के बारे में बताएं, सुंदरता के बारे में। तो अब जजमेंट करें बहस सुनने के बाद। तो कन्हैया वाले सब कन्हैया की पूरी खूबसूरती बताए, सुंदरता, और राम वाले राम जी की बताए। अंत में हुआ कि जजमेंट सुनाओ। तो उस महात्मा ने उत्तर दिया, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। उस महात्मा ने उत्तर दिया कि दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद, श्याम की सुंदरता और राम की सुंदरता दोनों को सुनने के बाद और गवाहों के बयानात के आधार पर
मैं जजमेंट कर रहा हूं कि कन्हैया से अधिक सुंदर राम जी हैं। कृष्ण के आगे, कृष्ण की सुंदरता से भी कई गुना अधिक सुंदर राम जी हमारे। अब ये बुराई निंदा नहीं है, जो उस महात्मा ने फैसला किया। तो अब लड़ गए कन्हैया वाले कि भाई कैसे कैसे, वृंदावन से भिड़ गए बात बाबा से, जज साहब से, कैसे बोल रहे हो जी? कहाँ मोर मुकुट वाला, अधरम मधुरम बदनम मधुरम, कहाँ वो धनुआ वाले जंगली बाबा, हाँ कहाँ वो माखन मिश्री वाला, कहाँ वो पत्ता वाले, कैसे सुंदर है। तो जज साहब ने कहा महात्मा ने, कोई बुरा नहीं मानेगा, और ये कथा है, महात्माओं की कथा कही हुई है। तो उस महात्मा ने जो बेस बनाया अपने जजमेंट का, जानते हो क्या? उसने कहा बेटा रखो रखो रखो, अभी चंदन चल रहा है कथा सुनिए केवल, चंदन बंदन का मतलब कुछ नहीं। तो कहा थे, हाँ वो बेस बना के सुनाया उसने कि मैंने किस बेस पर ये फैसला सुनाया है, आप भी ध्यान दो। कन्हैया इतने सुंदर थे कि कन्हैया की सुंदरता पर गोपियां मोहित हुई, ग्वाल बाल मोहित हुए, मैया मोहित हुई, बाबा मोहित हुए, उनके सखा सब मोहित हो गए। लेकिन पूरी कृष्ण कथा में एक भी प्रसंग ऐसा नहीं पाओगे आप कि कोई राक्षस कृष्ण के रूप पर मोहित हुआ हो, कोई दैत्य मोहित हुआ हो। गोपियां मोहित हुई, उनकी प्रेमिकाएं हैं तो मोहित हो गई, ग्वाल बाल मोहित हुए, ठीक है उनके सखा हैं, मैया मोहित हुई तो हर मैया को अपना लाला प्रिय होता है, हर बाबा को अपना बेटा प्रिय होता है। तो बाबा फिदा हुए, मैया फिदा हुई, गोपियां फिदा हुई कृष्ण के रूप पर, लेकिन कोई भी एक प्रसंग सुनाओ कृष्ण कथा में से कि कोई दैत्य कृष्ण पर फिदा हुआ, कृष्ण के रूप पर कोई दैत्य नहीं मिला, सब उनको मारने की कोशिश की। लेकिन राम का ऐसा बढ़िया रूप था, ऐसा बढ़िया रूप। जानते हैं खरदूषण जैसे दुर्दांत राक्षस भी, खरदूषण जैसे जिनकी बहन की नाक काट लिया है राम जी ने, वही जब राम को देखे ना, राम जी को खरदूषण, जानते क्या बोले? यद्यपि भगिनी, हालांकि इन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, उसको नकटी किया है। यद्यपि भगिनी रूपा, यद्यपि भगिनी कीनी कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। खरदूषण जैसे राक्षस भी राम पर मुग्ध हो रहे हैं, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, ऐसे दिव्य पुरुष, ऐसे ब्यूटीफुल पुरुष, ये हैंडसम, यज फॉर हैंडसम, जो यज फॉर हैंडसम हो वो हीरो है। दूसरा अक्षर है हीरो का ई, ई फॉर क्या होता है बेटा? एजुकेटेड, ई फॉर एजुकेटेड, जो शिक्षित हो, खूब कसके, डबल एम ए कम से कम की हो, डबल एम ए बीएड, अल्पकाल विद्या सब आई। हमारे पास डिग्रियों की सीमा है, कितना पढ़ पाएंगे हम लोग, कितना पढ़ पाएंगे? एमए कर लेंगे, डबल एमए कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, हमारे पास एक समय सीमा है पढ़ने की, उसके बाद आप पढ़ नहीं सकते हो। लेकिन राम जी को देखो, 2-4 डिग्री नहीं है, गोस्वामी जी डिग्री लिखते लिखते हार गए तो लिख दिया विद्या सब ले, विद्या सब आई, जितनी डिग्री दुनिया में होती है सब उनका आई गया, अल्पकाल में सब डिग्री राम जी पा ली। तो एजुकेटेड भी राम जी है, ई फॉर एजुकेटेड। तीसरा अक्षर है आर, आर फॉर होता है रेगुलर, रेगुलर। बच्चों याद है? हम बच्चों को सुना चुके हैं पहले, वहां पचवरा सरकार के। आर फॉर रेगुलर, रेगुलर माने नियमित। राम जी का कोई भी काम आप अनसिस्टमेटिक नहीं पाओगे, कोई भी काम राम जी सिस्टम को तोड़ के नहीं करते। इवन फूल जैसी चीज भी राम जी लेने गए थे, जब फुलवाड़ी में कथा आगे आएगी तो राम ने सिस्टम से फूल लिए, और कन्हैया तो सिस्टम से मटकी उटकी खूब, हाँ कन्हैया का कोई भी काम सिस्टम में नहीं है, लेकिन राम जी का एक भी काम अनसिस्टमेटिक नहीं है। 2 पैसे के फूल लेने गए थे तो पूछ माली गन, मालियों से पहले परमिशन लिया है, तब राम ने 2 पैसे के फूल लिया है। बिना परमिशन के राम जी पुष्प नहीं लेते, वो बिना पूछे मटकी फोड़ डालता अच्छे अच्छों की। तो जो रेगुलर है, नियमित है, सिस्टमेटिक जिसका जीवन है, मर्यादित, वो राम, वो हीरो है। आखिरी अक्षर है ओ, ओ फॉर ओबीडियंट। ओबीडियंट मीन्स आज्ञाकारी, और राम जी का कोई भी काम आज्ञा के रहित नहीं। ताड़का को मारना था
तो जब आज्ञा मिली है तब राम मारे। गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया है मारो, तब मारे। धनुष तोड़ना था, राम जी उसको तोड़ सकते थे 1 सेकंड के अंदर, लेकिन जब तक आज्ञा नहीं पाए उठे नहीं थे राम जी। जब गुरुदेव ने आज्ञा दिया है तब इतने ओबीडियंट है राम जी। हाँ, यस मांगी, राम जी का कोई भी काम बिना आज्ञा के नहीं होता, बिना आज्ञा। और कन्हैया कोई भी काम बिना, दोनों अंतर यही है, वो बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं और वो सारे काम बिना पूछे करता है। पूतना को मारना था, राम जी को, ताड़का जी को मारना था, गुरु जी ने कहा है तब मारा है। और पूतना को मारना था, आंखी मूंद लिया, मत डरे, आंखी मूंद के मत डरे उसको। तो ओबीडियंट, HERO। जो कथा आप सुनेंगे, इस कथा का जो हीरो है उसका नाम है राम। यही मां रघुपति। इस पूरी पोथी में, इस पूरी किताब में, एक एक पन्ने में, इसके एक एक अक्षर में जो समाहित है, जो प्रविष्ट है, उसका नाम है राम। यही मां रघुपति नाम उदारा। यही मां रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अधीर